बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले जो मैं वादा करा था कि भाई इंशाअल्लाह जो वक्फ बोर्ड का जो बिल पास किया गया तो उसकी मैं सारी शिक़ें बयान करूंगा इंशाअल्लाह, और एक एक चीज़ को अलग अलग वाज़े तौर पे। तो पहली शिक़ तो बयान कर दिया था, थोड़ी सी लंबी थी लेकिन बयान कर दिया था मैं। दूसरी शिक़ देखिए, 1995 के जो कानून है 1995 का, उस कानून के तहत एक दफ़ा है, दफ़ा 107, उसके तहत ये कानून बनाया गया था कि लिमिटेशन एक्ट जो है उससे ये वक्फ की जितनी भी ज़मीन है ये पाक रहेंगी, महफूज रहेंगी, मुस्तस्ना रहेगी। और ये सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं है, हिंदू मज़हब में भी है, बुद्धिस्ट मज़हब में भी है, सिख मज़हब में भी है, और जितने भी यहाँ पर कम्युनिटीज रहती, सारी कम्युनिटीज के लिए ये फैसिलिटी थी कि भाई वो लिमिटेशन एक्ट जो है उससे वो पाक रहेंगी। अच्छा, लिमिटेशन एक्ट बोलते किसको भाई? असल में कानून है, हिंदुस्तान के अंदर एक कानून है, अगर कोई बंदा किसी भी जगह पर 12 साल तक रहने का दावा कर दे और उस पर कब्जा कर ले और 12 साल तक रहने की उस प्रूफ भी पेश कर दे तो वो उसका मालिक शुमार किया जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि उसके मुकाबले में कोई मजबूत नहीं रहना, यानी उसके पास कोई मजबूत डॉक्यूमेंट्स वगैरह दस्तावेज नहीं रहना, या फिर वो हुकूमत की जमीन नहीं रहना। इन दो चीजों से पाक रहना, अगर कोई ये दो चीजों से पाक रहते हुए 12 साल किसी जगह पर रहने का दावा कर दे और कब्जे का प्रूफ भी दे दे तो वो उसका मालिक शुमार किया जाएगा। ये आम कानून है आम जमीनों के लिए। लेकिन वक्फ की जितनी भी जमीनें हैं ये इससे पाक थी, महफूज थी, सिर्फ मुसलमानों की नहीं, हिंदुओं की और सारे जितने भी मजाहिब के लोग हैं। लेकिन ये जो कानून पास किया गया, ये जो बिल पास की गई, इसके अंदर ही इसको हटा दिया गया, यानी लिमिटेशन एक्ट का जो मुस्तस्ना था ना उसको हटा दिया गया। अब जिसके नतीजे में ये होगा, अगर कोई भी दावा कर दे 12 साल कब्जे का वक्फ बोर्ड की जमीनों पर, अब उसका मालिक बना दिया जाएगा। कितना बड़ा घपला है देखिए। असल में मसला ये था कि पहले से कब्जे है वक्फ बोर्ड के ऊपर, ये खुद मुसलमानों का भी समझिए बहुत बड़ा एक कमजोर पार्ट है ये, कि वक्त की जितनी भी जमीनें हैं इन जमीनों पर मुसलमानों का बास जो सियासतदान है, जो माल के नशे में मस्त है या फिर इख्तिदार के नशे में मस्त है, धुंध है, उनका कब्जा है। लेकिन ये जो हमारे को एक इस्तिस्ना दिया गया था, हमारे को बल्कि जितनी भी वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं, जितनी भी हो, जहां पर भी हो, जितनी भी जो भी तंजीमों की हो, उनको एक सहूलत ये थी कि इस कानून के तहत जो लिमिटेशन एक्ट का जो हटा दिया गया था, उस कानून के तहत जो 1995 का कानून है, बार बार बता रहा हूं मैं, उस 1995 का कानून है, उसके अंदर ये जो सहूलत दी गई थी, इस सहूलत के जरिए हम अपनी जमीनों को इन गासिबाना कब्जों से हटा सकते थे, लेकिन अब वो भी खत्म। लिहाजा अब इस कानून के तहत ये होगा कि जितने भी पुराने कब्जे हैं उनको एक मजबूत दलील मिल जाएगी और कानूनी सपोर्ट मिल जाएगा उनको। तो गोया के वक्फ बोर्ड की जितनी जमीनें हैं जो पहले से जो कब्जे में है वो तो गई, अब आइंदा बाज लोगों को हिम्मत आ जाएगी, उनको बड़ा सपोर्ट मिलेगा पीछे से कानूनी, कि भाई 12 साल तक कब्जा कर लो, किसी को खिला के पिला के, जितने भी अब चेंज होते जा रहे, जितने भी उसके सदर चेंज हो रहे या वक्फ बोर्ड के जितने भी मेंबरान चेंज हो रहे, उनको पैसा खिलाते जाओ, 12 साल तक कब्जा करो, उसके बाद फिर डायरेक्ट जाओ दावा कर दो और कब्जे की वो रसीद वगैरह पेश कर दो और हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा कर लो। तो कितनी बड़ी धांधली है। तो मुसलमानों को इस बुनियाद पर भी आवाज उठाना है, पहली जो बुनियाद बनाया था उस बुनियाद पर भी आवाज उठाना है, इस बुनियाद पर भी आवाज उठाना है कि ये बिल्कुल दहशतगर्दाना, कानून के बिल्कुल खिलाफ, जालिमाना और हर एतबार से सफाकाना ये कानून है जो वक्फ बोर्ड की जमीनों को गजब करने के लिए लाया गया। इसलिए हम इसे रिजेक्ट करते हैं, मुस्तरद करते हैं और हर कोई अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना है।